शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा मौजू है वो दोस्ती पे है। दो दोस्त हैं, एक का नाम है अहमद और दूसरे का नाम है नदीम। ये दो दोस्त हैं। चलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे। अहमद और नदीम बचपन के दोस्त थे, दोनों हम जमात थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों के घर पास पास थे। जो ये अहमद और नदीम थे, ये बचपन के दोस्त थे। इनका जब ये स्कूल जाते थे इकट्ठे जाते थे, जब ये पढ़ते थे तो इकट्ठे ही पढ़ते थे। इनका जो घर था वो पास पास था, यानी नजदीक था। ये हमसाए भी एक दूसरे के थे। स्कूल भी एक साथ जाते थे, पढ़ाई हो या खेल कूद दोनों साथ साथ नजर आते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी दोस्ती गहरी होती गई। पढ़ाई हो या खेल कूद, बच्चों जब ये पढ़ते थे तो इकट्ठे ही पढ़ते थे, जब ये खेलते थे तो इकट्ठे ही खेलते थे। तो जैसे वक्त गुजरता गया तो इनकी दोस्ती मजबूत होती गई, यानी गहरी होती गई। गर्मी के दिन थे, स्कूल में एक्सकर्शन का प्रोग्राम बना। बच्चों को जब इसकी इत्तला मिली तो वो खुशी से फूले ना समाये। गर्मी के दिन थे, एक्सकर्शन का प्रोग्राम बना स्कूल में। तो जब बच्चों को इस चीज का मालूम हुआ कि हमको एक्सकर्शन जाना है, फूले ना समाये होना, बहुत खुश होना, बहुत खुश होना। तो बच्चे जो थे वो बहुत खुश हो गए थे कि कल हमको पिकनिक जाना है। पिकनिक की तैयारियां जोर व शोर से शुरू हुई। लड़कों ने अपनी अलग अलग टोलियां बना ली। जब पिकनिक की का मालूम हुआ बच्चों को कि हमको कल पिकनिक जाना है, तो ये बहुत खुश हो गए थे और इन्हें अपनी तैयारी स्टार्ट कर ली। अलग अलग अपने ग्रुप बना लिए। अहमद और नदीम ने भी कुछ लड़कों के साथ मिलकर अपनी एक टोली बना ली। फिर आपस में तय हुआ कि कौन कौन क्या क्या पकवान घर से बनाकर लाएगा। फिर बच्चों ने आपस में मशवरा किया कि कौन कौन घर से क्या क्या खाना बना के लाएगा। दूसरे दिन लड़के हंसी खुशी स्कूल पहुंचे। स्कूल के बाद बाहर बसें खड़ी थी। दूसरे दिन जब दूसरा दिन आया तो बच्चे बहुत खुश थे, वो हंसते हंसते स्कूल पहुंचे। बसें जो थी, स्कूल की बसें थी, वो बाहर खड़ी थी। लड़के इनमें सुहार हुए, उस्ताजा भी इनके साथ थे। जो बच्चे थे ये बसों में बैठ गए और जो इनके उस्ताजा भी थे वो भी इनके साथ पिकनिक जा रहे थे। बसें पहलगाम की तरफ चल पड़ी। अहमद और नदीम बस में एक दूसरे के पास बैठे थे। जो बसें थी वो पहलगाम की तरफ चल पड़ी। अहमद और नदीम एक दूसरे के पास बैठे थे, यानी नजदीक बैठे थे, एक ही सीट पे बैठे थे। दोनों बहुत खुश थे। पहली बार एक साथ शहर से दूर सैर के लिए जा रहे थे। अहमद और नदीम पहली बार इकट्ठे एक दूर सैर के लिए जा रहे थे। बस में दूसरे बच्चों की तरह वो भी आपस में हंस खेल रहे थे, एक दूसरे को लतीफे सुना रहे थे, गा रहे थे। बस में दूसरे बच्चों की तरह ये भी हंसते थे, खेलते थे, गाने गाते थे, चुटकुले सुनाते थे। उसके बाद चंद घंटों में वो पहलगाम पहुंच गए। कुछ ही वक्त के बाद वो कहां पहुंच गए? पहलगाम पहुंच गए। यानी यहां एक सवाल हमारा बनता है बच्चों, जैसे कि बच्चे पिकनिक पे कहां गए। हमको यहां मालूम होता है कि बच्चे पिकनिक पे कहां गए? पहलगाम गए। कहां गए? पहलगाम। जब बसें पहलगाम पहुंच गई तो हमको मालूम हो गया कि हमको कहां जाना है? पहलगाम जाना है पिकनिक पे। पहलगाम कश्मीर के एक सेहत अफजा मकाम है। सेहत अफजा होता है सेहत बख्श। अपनी खूबसूरती
आब व हवा की वजह से ये दुनिया भर में मशहूर है। पहलगाम जो है ये अपनी आब व हवा की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ बार बार से लोग आते हैं यहाँ विजिट करने के लिए। तो जैसे हम गए यहाँ पिकनिक करने के लिए, ऐसे बार बार से मुल्कों में से लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए। पहलगाम एक बहुत अच्छी जगह है, खूबसूरत इलाका है। यहाँ का जंगल बहुत अच्छा लगता है। आमद और नदीम ने पहलगाम के बारे में सुना तो था, लेकिन आज पहली बार इसे अपनी आंखों से देख रहे थे। आमद और नदीम जो ये जो दो दोस्त हैं, इनने सुना था पहलगाम के बारे में कि पहलगाम ही कोई जगह है, मगर इनने अपनी आंखों से नहीं देखा था कि पहलगाम कैसा लगता है, कैसा दिखता है। आज पहली बार इन्होंने पहलगाम देखा। उसके बाद थोड़ी देर घूमने के बाद सब लड़के खाना खाने के लिए एक जगह जमा हुए। आमद और नदीम भी अपनी टोली के साथ खाने की चीजें मिल बांट कर खाई। थोड़ी देर लड़के पहलगाम जब पहुंचे, उसके बाद ये घूमने गए, इधर उधर घूम घाम के ये आए वापस। उसके बाद इनने जो खाना पकवान घर से बना के लाया था वो मिलजुल के खाया। खाना खाने के बाद सब लड़के मुख्तलिफ अतराफ में सैर को निकले। खाना जब खाया उसके बाद ये अलग अलग जगह चले गए। कुछ लड़के नाले की तरफ चले गए, कुछ बाजार की जानब गए और कुछ लड़के जंगल की सैर को गए। कोई लड़के नाली की तरफ चले गए, जो पहलगाम का नाला आ रहा है उसकी तरफ चले गए घूमने के लिए। कुछ बाजार की तरफ चले गए और कुछ जंगल की सैर को चले गए। आमद और नदीम भी जंगल की तरफ निकल गए। आमद और नदीम जो ये आपस में जो दोस्त थे दो, ये कहां निकल गए? जंगल की तरफ निकल गए। रास्ते में ऊंचे और घने पेड़ थे। इर्द गिर्द का नजारा बेहद खूबसूरत और दिलकश था। जंगल का जो इर्द गिर्द का नजारा था वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। आमद और नदीम एक दूसरे का हाथ थामे साथियों को पीछे छोड़कर आगे निकल गए। इन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि वो घने दरख्तों और झाड़ियों में से गुजरते हुए बहुत दूर निकल गए हैं। आमद और नदीम इतने खुश थे पिकनिक पे जाके कि इन्हें मालूम ही नहीं था, इन्हें पता ही नहीं चला कि हम घने जंगल, जैसे ये बच्चों आप देख सकते हो ये जंगल है, ये जंगल है और ये आमद और ये नदीम, ये नदीम। इन्हें मालूम ही नहीं है कि हम कहां जा रहे हैं। ये जंगल की तरफ जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? ये दो हैं, आमद और नदीम। बाकी जो बच्चे इनके साथ हैं उनको पीछे छोड़ दिया इनने, खुद ये आगे चले गए जंगल की तरफ। ये लंबे लंबे पेड़ हैं, ये छोटी छोटी झाड़ियां हैं, बच्चों आप देख सकते हो। इन झाड़ियों के से अंदर अंदर ये जा रहे हैं जंगल में की तरफ। तो अचानक इन्हें एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। वो आवाज बच्चों किसकी थी? वो रीछ की थी। किसकी थी? रीछ की थी। जंगल की खामोशी में आवाज ने दोनों को डरा दिया। जंगल की जो खामोशी है तो उसमें ये अचानक ही डर गए, घबरा गए। इतने में आमद को थोड़ी ही फैसले पर एक रीछ नजर आया। जैसे मैंने अभी आपको बताया बच्चों कि वो आवाज किसकी थी? रीछ की थी। तो आमद ने किसको देखा? रीछ को देखा। यहां भी हमारा एक सवाल बनता है कि आमद ने जंगल में किसको देखा? आमद ने जंगल में रीछ को देखा। अचानक ही एक रीछ को देखा। रीछ इनकी तरफ आ रहा था। रीछ कहां जा रहा था? ये रीछ है, ये बच्चों आप देख सकते हो। ये रीछ किसकी तरफ आ रहा था? इन दोनों की तरफ आ रहा था जंगल में। तो उसके बाद आमद नदीम का हाथ छोड़ दिया। आमद ने क्या किया? नदीम का हाथ छोड़ दिया, जंगल में से हाथ छोड़ के, और वो फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ गया। आमद ने क्या किया? नदीम का हाथ छोड़ा। आमद यह है, इसने नदीम का हाथ छोड़ा, खुद कहां चढ़ गया? पेड़ के ऊपर। ये देख सकते हो बच्चों, ये पेड़ बनाया है मैंने, इसके ऊपर वो चढ़ गया। नदीम जब रीछ को अपनी तरफ आते देखा तो इसके मुंह से चीख निकल गई।
नदीम ने जब रीछ को अपनी तरफ देखा तो ये बेचारा डर गया, तो इसके मुंह से आवाज निकली, चीख निकली। उसने आमद को पुकारते हुआ कहा, आमद मुझे बचाओ, मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। किसने बोला ये बात? ये बात नदीम ने बोली आमद को कि आमद मुझे बचाओ, मुझे पेड़ पे चढ़ना नहीं आता। आमद पेड़ पर से नदीम की बेबसी को खामोशी से देखता रहा। आमद जो था वो चुपचाप पेड़ पे बैठा था। वो आमद की तरफ, नदीम की तरफ देखता रहा। तो उसके बाद नदीम को घबराहट में और कुछ ना सूझा, वो जमीन पर लेट गया। नदीम को और कुछ समझ नहीं आई कि मैं अब क्या करूं, रीछ मुझे मेरी तरफ आ रहा है तो मैं क्या करूं। तो वो अचानक जमीन पे लेट गया। उसके बाद आंखें बंद कर ली, अपनी सांसें रोक ली। उसके बाद नदीम ने क्या किया, अपनी आंखें बंद कर ली और वो जमीन पे लेट गया। जैसे ये है नदीम, इसने क्या काम किया, ये जमीन पे लेट गया है, अपनी आंखें बंद कर ली। तो रीछ जब अपने ऐसा लग रहा था जैसे वो मुर्दा हो। रीछ ने करीब आकर एक लंबे के लिए इसे सूंघा और आगे बढ़ गया। रीछ ने क्या किया, इसके पास जब रीछ आया तो रीछ ने इसे सूंघा, देखा कि ये जैसे ऐसे लग रहा था जैसे ये मर गया है। उसके बाद रीछ चला गया, आगे बढ़ गया। तो नदीम ने आधी आंख खोल के देखा कि रीछ चला गया है, आगे बढ़ गया है। उसके बाद नदीम खड़ा हो गया, खड़े होके आमद की तरफ देखने लगा। किसकी तरफ देखने लगा? आमद की। आमद कहां है? ये पेड़ के ऊपर बैठा है। आमद कहां बैठा है बच्चों? पेड़ के ऊपर बैठा है। आमद की बेवफाई से इसे बहुत दुख हुआ। आमद ने जो इसे धोखा दिया तो इसे बहुत दुख हो गया, महसूस हुआ। इसे यह तवक्का नहीं थी कि आमद मुसीबत की घड़ी में इसे अकेला छोड़ देगा। इसे यह उम्मीद नहीं थी कि आमद मुझे मुसीबत की घड़ी में अकेला छोड़ देगा, खुद पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगा। आमद ने जब रीछ को देखा तो आमद ने जब देखा कि रीछ जा चुका है तो वो पेड़ से नीचे उतर आया और नदीम से कहने लगा। आमद ने जब देखा कि रीछ चला गया है, उसने वो पेड़ से नीचे उतरा और नदीम से कहा, शुक्र है कि आप बच गए। क्या बोला? आमद ने बोला नदीम को, शुक्र है कि आप बच गए, लेकिन ये तो बताओ कि रीछ तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? किसने बोला बच्चों? आमद ने नदीम को बोला, मुझे ये बताओ कि आप तो बच गए, लेकिन ये बताओ कि रीछ आपके कान में क्या कह रहा था? नदीम मुस्कुरा के बोला, नदीम हंस के बोला, रीछ मुझसे कह रहा था। क्या बोला? रीछ मुझसे कह रहा था कि दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। नदीम ने क्या बोला? रीछ मेरे कान में यह कह रहा था कि दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए। बच्चों, इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए, यानी दुख सुख में काम आए। बाकी वसलाम।